दोस्तों, आज की कहानी है कई नई नवेली। दुल्हन को कोई बीमारी तो नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। विदाई की घड़ी जैसे जैसे पास आ रही थी वैसे वैसे मेरे चेहरे पर चिंता, डर और उदासी की लकीरें बढ़ती जा रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कैसे होगा ये सब। इस पीड़ा के साथ ससुराल की दहलीज पर कैसे कदम रख पाऊंगी। लोग क्या कहेंगे। कई नई नवेली दुल्हन को कोई बीमारी तो नहीं। माहवारी में ऐसा दर्द तो बहुत कम महिलाओं में देखा गया जैसा मुझे होता है। कई लोग गलत ना समझ ले मेरे बारे में। ओ ये कैसी दुविधा है। काश ये विदाई रुक जाती। ये सब दुविधा मेरे अंदर यानी भूमि के अंदर चल रही थी और माँ भी मेरी चिंता और तकलीफ को अच्छी तरह पढ़ चुकी थी, पर उनके हाथों में कुछ नहीं था। बेटी की विदाई तो उन्हें हर हाल में करनी ही थी। खैर, विदाई के समय माँ ने मेरे कान में आकर धीमे से बोली, देख बेटा, तू चिंता मत कर। मैं मौका देकर तेरी सासू माँ को तेरे पीरियड के बारे बता दूंगी और तेरे पर्स में मैंने सैनिटरी पैड भी डाल दिया। माँ की बातों से थोड़ी राहत तो मिली। चलो, कम से कम माँ सासू माँ को बता देगी, वो समझ जाएगी। पर माँ भूल गई तब मेरा क्या होगा। इस पीड़ा से कैसे बच पाऊंगी। दिमाग में बस यही चल रहा था, क्योंकि मुझे पीरियड आने के बाद बहुत कष्टकारी दर्द कमर और पेट के निचले हिस्से में शुरू हो जाता और मैं करीब 4-5 घंटे दर्द से झटपटाती रहती हूँ। कभी उल्टी तो कभी लूज मोशन। काश ये विदाई आज के दिन माँ रोक लेती तो मेरा ये माहवारी का दर्द और ससुराल जाने का डर कम हो जाता, पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। माहवारी के कारण विदाई भी रुकती है भला। ओ, इस पीरियड को आज ही आना था और वह भी अब जब मेरी विदाई की घड़ी आई है। ये सब सोचते सोचते मैं बेबसी की नजरों से अपनी माँ को देखे जा रही थी और माँ भी बेचारी बनकर मेरी जुदाई और मेरी तकलीफों का गम लेकर रोए जा रही थी। फिर गाड़ी को 3 बार आगे पीछे किया गया और मैं अपने इस माहवारी के दर्द के साथ विदा हुई। मायके और ससुराल की दूरी कम से कम 3 घंटे की थी और मैं बस मोटे मोटे आंसू लेकर रोए जा रही थी और मन ही मन कह रही थी, सच में शादी के समय ये माहवारी की मुश्किलें भी ना लड़कियों को और भी थका देती हैं। काश ये बात कोई सामने वाले को समझा पाता जैसे मुझे अब अपने पति को समझाना था। इशारों इशारों दिमाग की तो अब तक खिचड़ी पक चुकी थी और साथ में पेट दर्द और कमर दर्द अपना रंग दिखाना शुरू कर चुकी थी। दर्द इतना कि बैठा नहीं जा रहा था और मुख से पति देव को बताया भी नहीं जा रहा था। और बताऊं भी कैसे। अरे अभी अभी तो 7 फेरे लेकर इस बंधन में बंधे थे और अभी अभी उन्हें अपने इस दर्द को बता दूं कैसे। क्या सोचेंगे। कैसी बीमारी जीवन संगिनी मिली है जो सृष्टि के लिए इस दर्द को संभाल नहीं पा रही है। मन बड़ी दुविधा में था कि तभी उल्टियों का दौर शुरू हो गया। बेचारा पति देव बार बार ड्राइवर को कहकर गाड़ी रुकावटे, फिर जल्दी से कार का दरवाजा खोलते और मेरे साथ साथ मेरे लहंगे को भी संभालते। कई दफा यही सिलसिला चलता गया, कभी उल्टियां तो कभी गाड़ी रोककर वॉशरूम जाना। मेरे साथ बेचारे पति देव का भी माहवारी शुरू हो चुका था, पर वह इस बात से अनभिज्ञ थे कि मुझे हुआ क्या था, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने किसी को अपने घर में पीरियड के दौरान ऐसा कुछ होते देखा हो। खैर, ये 3 घंटे का सफर अब तक 5 घंटों में तब्दील हो चुका था और पति देव के मोबाइल पर घंटियों का सिलसिला शुरू हो चुका था। क्या हो गया राघव बेटा, अभी तक दुल्हन को लेकर नहीं पहुंचा? गाड़ी वाड़ी तो नहीं खराब हो गई बेटा? बेचारी सासू माँ बेसब्री से अपनी नई नवेली
का इंतजार कर रही थी और मैं यहाँ अपने पीरियड की पीड़ा से मुक्ति पाने का इंतजार कर रही थी। इसी बीच पति देव मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आए पीने दिए। उसे पीने के बाद जाने कब मेरी आंख लग गई और मैं पति देव के कंधे पर सिर रखकर सो गई। जब आंख खुली तो पीड़ा भी कम हो चुकी थी और खुद को ससुराल के दरवाजे पर पाई। फिर मुस्कुराते चेहरे के साथ मेरा गृह प्रवेश हुआ। जिस बात को लेकर मैं इतना डर रही थी वह तो खत्म हो चुका था। मेरी इस पीड़ा को दूर करने में ओठ से पति देव को देखा। वो हल्की मुस्कुराहट के साथ अपनी हथेलियों को मेरी हथेलियों पर होले से रख दिए। तभी सासू माँ मेरे पास आई और कान में होले से कहती हैं, भूमि बेटा, तुम्हें ज्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही है ना? अगर तकलीफ ज्यादा है तो तुम अपने कमरे में आराम करो, ये सब विधि विधान बाद में हो जाएंगे। सासू माँ की बात सुनकर मैं समझ चुकी थी कि माँ ने सासू माँ से बात कर ली है, इसलिए मैंने कहा, मैं अब ठीक हूँ माँ। मेरे शब्दों के साथ सारे विधि विधान शुरू हो गए और मैं उस पल को याद कर रही थी कि आखिर मेरे पति देव ने ऐसा क्या पिलाया जिससे मेरी आंख तुरंत लग गई। क्योंकि आज तक माँ इतनी कोशिश करती मुझे इस पीड़ा के दौरान सुलाने की, पर यह कष्टदायक पीड़ा आंखों में नींद आने ही नहीं देती। खैर बात जो भी हो, पर मुझे तकलीफ में आराम तो मिल ही चुका था।